राइट गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा, हम लोग ने शुरू किया है लीड कोड। तो हमने कल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे लीड कोड के। आज हम लोग वापस से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट और लीड कोड राइट। तो मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले अपने ब्राउज़र को। इसमें हम लोग ओपन करेंगे, सर्च करेंगे लीड कोड। ओके, सर्च करेंगे। जो फर्स्ट वेबसाइट है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे प्रॉब्लम्स के अंदर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें दिखेगा, यहाँ पर हमें सी ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना ऑन गोइंग सेशन दिखेगा कि हमने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है, वो हम कर रहे हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री कोर्स है राइट। तो इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है पे करने की, ये हमारा फ्री कोर्स है, ठीक है राइट। ओके, तो इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे राइट। ओह ठीक। तो यहाँ पर हमें दिखेगा हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हमने कल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इसे क्लिक करते हैं। ओके, तो हमें इस तरह से क्या, हमें कुछ इस तरह इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है, इसमें डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होता है और यहाँ पर एग्जांपल होता है कि किस तरह से हमें आउटपुट इनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। और हमें इतना कोड ऑलरेडी दिया रहता है, हमें सिर्फ इसका लॉजिक लिखना होता है, ठीक है, कि हम कैसे लॉजिक लिखेंगे। तो हमें हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस इन अ स्ट्रिंग। मतलब हमें इंडेक्स फाइंड करना है। स्ट्रिंग में का इंडेक्स रहता है ना, हर एक लेटर का एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है, वो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पर 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो हमारी स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग हम लेंगे जिससे हम सर्च कर पाएंगे कि हमारी जो वर्ड है स्ट्रिंग में का वो कौन से इस पे आता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल भी दिया है, इनपुट देंगे हमारा हे स्टैक इक्वल्स टू सैड बट सैड, ये एक स्ट्रिंग है हे सैड के अंदर। दूसरा है नीडल सैड, नीडल इक्वल टू सैड, मतलब हमें नीडल मतलब फाइंड करना है इसमें सैड कौन सा वर्ड है, सैड कौन से इंडेक्स पर आने वाला है राइट। तो आउटपुट 0, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, सैड आ रहा है 0। ओके, एक्सप्लेनेशन, सैड ऑकर्स इन एट इंडेक्स 0 and 6, द फर्स्ट ऑकरेंस इज एट इंडेक्स 0, सो वी रिटर्न 0। मतलब फर्स्ट ऑकरेंस सैड का ऑकरेंस ये वाली स्ट्रिंग के अंदर 0 इंडेक्स पे है, तो सिंपली हमें ये आंसर क्या दे देगा, 0th इंडेक्स, एंड वापस रिटर्न करेगा। तो आप बोलोगे कि उसके बाद भी आता है, लेकिन हमारा कंडीशन ये है कि जब भी हमारा इंडेक्स, हमने जो नीडल के अंदर जो भी हमने स्ट्रिंग दी है वो हमें जब भी मिले, तो जहाँ पर मिले वो इंडेक्स हमें रिटर्न आ जाए। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल भी वैसे ही है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें ट्रू या फॉल्स मिलना चाहिए, मतलब ट्रू या फॉल्स छोड़ दिए। अब रिटर्न हम जो कुछ भी बोलेंगे, अगर नीडल नहीं रहा तो 0 रिटर्न होगा, अगर नीडल रहा मतलब यहाँ पर इसके अंदर था सैड जो वर्ड था ये स्ट्रिंग के अंदर था, तो यहाँ पर हमें 0 आउटपुट रिटर्न हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर हमने कुछ भी रॉक सीजर ऐसा कुछ भी यहाँ पर लिख दिया तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, तो डिफरेंट आउटपुट मिलना चाहिए ना, समझेगा इससे हमें, ठीक है। फिर इनपुट हम देंगे हैशटैग इक्वल्स टू लीड कोड एंड सेकंड देंगे नीडल लीटो। तो लीटो ये जो वर्ड है, यहाँ पर लीड वर्ड तो आ रहा है इसके अंदर, लेकिन लीटो ये वर्ड नहीं आ रहा है, तो हमें आउटपुट रिटर्न क्या आएगा, -1। तो इसी तरह से हमें कोड लिखना है। सो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो क्लास डिफाइन कर लेंगे सॉल्यूशंस, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, डिफाइन str स्ट्रिंग सेल्फ हैशटैग एंड नीडल, ये 2 चीज़ें तो रहेंगी। इसके अंदर हमारा स्ट्रिंग रहेगा और इसके अंदर हमें जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग फाइंड करनी है वो रहेंगी। और ये तीनों चीज़ें किस टाइप की रहेंगी, तीनों चीज़ें मतलब ये 2 हमारे वेरिएबल्स एंड थर्ड जो होता है रिटर्न टाइप, जो एंडिंग में हमें मिलेगा, मतलब ये 0 या फिर -1 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप हे का स्ट्रिंग रहेगा और इसका भी स्ट्रिंग रहेगा, लेकिन हमें जो रिटर्न आएगा वो हम क्या लेंगे, वो लेंगे हम इंटीजर, 0 या -1 इंटीजर लेंगे राइट। तो अभी हम अपना कोड लिखेंगे। तो भाई हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होंगी, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिख लेंगे अगर वो रहा ही नहीं, वो नीडल में है ही नहीं, तो क्या क्या रिटर्न होना चाहिए, तो वो हम सिंपली लिख लेंगे इफ नॉट नीडल, तो क्या रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न 0। ओके, तो ये हमने एक कंडीशन तो लिख दी। अब हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज करेंगे। अब इसमें हम नीडल को, मतलब नीडल का हमें तो एक्चुअल लेंथ तो पता नहीं होता है, तो हम इन दोनों को दो चीज़ों को ऐसे डिवाइड करेंगे। मतलब एक में नीडल इक्वल्स टू, एक सेकेंड, नीडल लेंथ
तो नीडल की जो लेंथ है वो हम इस नीडल लेंथ ये वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जिससे इजी जाएगा हमें करने के लिए। लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ नीडल, ठीक है। अब नीडल की तो हमने कर ली, अब स्टैक की भी लेंथ चाहिए, तो हे स्टैक कर लेते हैं, हे स्टैक, ठीक है। ओ हे स्टैक लेन इक्वल्स टू लेन ऑफ हे स्टैक, ऑलराइट। तो हमारी पहली कंडीशन तो हमने लिखी, अगर नीडल नहीं रहा तो रिटर्न 0 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमने लिखा है कि ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। लेंथ, अभी हमें लेंथ का काम पड़ेगा, इसलिए हमने ये दो चीज़ें डिफाइन की है। अब हम लिखेंगे एक फॉर लूप के अंदर हम इटरेट करेंगे, ओके, वो पूरे स्ट्रिंग के थ्रू जाएंगे, तो हम फॉर लूप लिखेंगे अभी यहाँ पर, राइट। फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, आई मतलब क्या, हमारा जो एलिमेंट है पर्टिकुलर एक एक लेटर किसमें का, हमारी लेंथ ऑफ हे स्टैक, ठीक है। अब लिखेंगे लेन ऑफ, अब हमने वो इसके अंदर डिफाइन किया, अभी हम इसका काम आया हमको, हे स्टैक, ठीक है, हे स्टैक लेन, ये माइनस नीडल लेन प्लस 1, ओके, नीडल लेन प्लस 1, ओके। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। चेक इफ सबस्ट्रिंग मैचेस नीडल, अब इसमें क्या होगा पता है, जो सबस्ट्रिंग है वो चेक होंगे इसके अंदर, वो मैच हो रही है कि नहीं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे। स्लाइसिंग माने हमने देखा था कि कोई भी स्ट्रिंग में का अगर हमें पर्टिकुलर वर्ड एक्सेस करना है, ठीक है, बीच में का अगर मेरे नाम का, अपने गजूदर के नाम का अगर हमको सिर्फ गजू ये जो स्ट्रिंग है इसको एक्सेस करना है, तो हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स उसको देंगे और एंडिंग इंडेक्स देंगे, तो उसमें के बीच की जो भी स्ट्रिंग होंगी वो हमें आउटपुट में मिलेंगी। तो हम इसमें स्लाइसिंग इंडेक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ये निडल के अंदर क्या ढूंढना होता है, फर्स्ट इंडेक्स शुरू करना होता है, जो भी हमारा जो पार्ट होता है स्ट्रिंग का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई कोड लिखेंगे, इफ ओके, अभी क्या लिख रहा था हम, ओके, हम अभी लिखेंगे इफ हे स्टैक, अभी हमें लिखना है, हमें करना है स्लाइसिंग, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, आई कौन सा, रेंज में का, कौन सी रेंज में का, ये वाली रेंज में का आई, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हमको, आई एन आई प्लस नीडल की जो लेंथ है वहाँ तक, ठीक है। नीडल मतलब हम जो प्रोवाइड करेंगे, नीडल की जो लेंथ है वहाँ तक, वो पूरी चीज़ इक्वल टू अगर नीडल रही तो रिटर्न क्या होगा, हमें आई रिटर्न होगा, तो रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न आई। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे। फिर आप बोलोगे अगर नहीं रहा तो फिर क्या होगा, फिर हमें -1 आएगा, ठीक है। अब -1 हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं लिखना है, हमें ये फॉर लूप के एंड में लिखना है, यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर, एक से रिटर्न -1। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही हमारा कोड होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें सिंपल, मेरे को लग नहीं रहा है कि ये राइट होगा करके, क्योंकि भाई हमने बहुत इजी मतलब शॉर्ट वे में लिखा, लेकिन इधर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है स्लाइसिंग वाइसिंग का, तो हमने एक ही लाइन स्लाइसिंग करी, क्योंकि भाई हमें सिर्फ नीडल जो वर्ड है वही ढूंढना है, किसके अंदर है, स्टैक के अंदर। तो हमने सिंपली स्लाइसिंग इसमें यूज़ किया और लूप लगा दिया, तो लूप में कहीं भी अगर ये चीज़ आएंगी तो हमें पता चलेगा। और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है, तो रन करते भाई, पता ही था मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ होंगी। अब क्या दिक्कत है भाई इसके अंदर, ओके, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, रिटर्न। भाई मेरे से गलती क्या होती पता है क्या, मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता हूँ, लॉजिक सही होता है लेकिन सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक, मेरे को इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है भाई। रिटर्न का स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया था, बताओ, अब वापस रन करेंगे।
हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके भाई, तो अपना कोड जो है वो रन हो गया, जिसमें हम अगर नीडल सर्च करेंगे कोई भी स्ट्रिंग में की तो हमें सिंपली आंसर मिल जाएगा। अगर रहेगा वो स्ट्रिंग रहेंगी इसके अंदर तो हमें आउटपुट उसका इंडेक्स मिल जाएगा, और नहीं रहा तो हमें -1 मिलेगा, सीधा -1 मिलेगा, राइट। तो इसी तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो कि होता है फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस इन स्ट्रिंग। ओके, तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन तरफ जाते हैं, राइट। तो ये कुछ अलग ही क्वेश्चन दिख रहा है भाई, क्या क्वेश्चन है भाई? वैलिड अनाग्राम। तो भाई ये वर्ड तो मैं पहली बार ही सुना, अनाग्राम क्या होता है? इसको सर्च करते क्या अपन, अनाग्राम मतलब नहीं, एक बार ये पढ़ लेते क्या बोल रहा है। गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी, रिटर्न ट्रू इफ टी इज एन अनाग्राम ऑफ एस एंड फॉल्स अदरवाइज। अच्छा, टी अनाग्राम ऑफ एस मतलब क्या है भाई? एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनपुट एस इक्वल्स टू अनाग्राम एंड टी इक्वल्स टू ना गरम, मतलब ट्रू। अब मतलब इसका मतलब ट्रू है, मतलब इसमें के जो वर्ड लेटर्स है वो इसमें आते हैं कि नहीं, ये चेक करना है शायद। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एस इक्वल टू रैट एंड इक्वल टू कैट, फॉल्स। हाँ, शायद वैसे ही कुछ है। इसमें इसमें के जो लेटर्स है वो लेटर्स इसमें आते हैं कि नहीं, तो इसके लिए तो हमें अनाग्राम मतलब यही है ना, इसके लेटर सब इसके अंदर आते हैं, मतलब भले वो शफल हो लेकिन इसके अंदर पूरे लेटर्स आने चाहिए जो हमारी स्ट्रिंग के अंदर है, वो ट्री के अंदर, टी के अंदर। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? हम सॉर्ट कर सकते सीधा इसको डायरेक्ट, मतलब पहले एस को सॉर्ट कर लेंगे फिर टी को सॉर्ट कर लेंगे, और वो चेक कर लेंगे रिटर्न टाइम में डायरेक्ट इक्वल्स टू है कि नहीं दोनों। अगर रहा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। करते क्या इसको सॉल्व? चलो ठीक है, एक बार ये करके देखते हैं। अब करेंगे हम लोग रिटर्न में डायरेक्ट। अब कोड इसका कुछ लिखने का तो मेरे को समझ में नहीं रहा, सीधा रिटर्न टाइप में अगर इक्वल टू रहा, एस इक्वल टू टी, हर एक स्ट्रिंग जो इक्वल टू रहा तो क्या कोई दिक्कत ही नहीं आएंगी। तो रिटर्न, भाई फिर से रिटर्न का स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया था। रिटर्न सॉर्टेड, ये फंक्शन यूज़ करेंगे हम इधर। सॉर्टेड मतलब एक एक पूरा एक एक वर्ड चेक होगा उसके अंदर। सॉर्टेड एस, कौन सा एस? तो भाई मैं ये आपको समझा ही नहीं मैंने पहले, इसमें क्या क्या दिया है हमने। तो इसमें क्लास सोल्यूशन ऑब्जेक्ट दिया है, क्लास एक क्लास डिफाइन किया, इसमें ऑब्जेक्ट है डिफाइन इज अनाग्राम सेल्फ एस एंड टी। तो पहला क्या आएगा? एस स्ट्रिंग में रहेगा, टी भी स्ट्रिंग रहेगा, लेकिन रिटर्न टाइप बुलियन रहेगा। बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स रहेगा, क्योंकि हमें कंडीशन दी है यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स, ये दो कंडीशन दी है, इसलिए ट्रू और फॉल्स। रिटर्न टाइप बुलियन में आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, इसको इक्वल टू सॉर्ट कर लिए, मतलब इसका क्या हो जाएगा? इधर कोई भी स्ट्रिंग रहे, ये रही ना ए ये अगर स्ट्रिंग रही, एक सेकंड इसको कॉपी कर लेना। तो इधर ये स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा? तो इस तरह से तो इस सॉर्टेड फंक्शन अगर यूज किए ये वर्ड का, तो हमें इस तरह से एक एक चीज, एक एक जो हमारा लेटर है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो एस के अंदर इक्वल टू अगर इसमें टी रहा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं रहा तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप हमको क्या चाहिए, तो ये बुलियन में आ जाएगा। ये इक्वल टू अगर रहा तो बुलियन में क्या आएगा? ट्रू, और नहीं आया तो क्या आएगा? फॉल्स। सिंपल हो गया भाई, ये होना ही चाहिए, करेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो भाई तो दिक्कत हो जाएगी। होना ही चाहिए। अब टी सिंपल आना चाहिए, डायरेक्ट तो रन करता हूँ मैं, डायरेक्ट आना चाहिए भाई आंसर, राइट। लाला क्यों नहीं आएंगे आंसर राइट? आ गया, बराबर राइट है भाई, अगर सही है ये आंसर राइट है। तो ये यही सिंपल है भाई। ये अगर अपने को चेक करना है, अनाग्राम चेक करना है, तो सिंपल अपन सॉर्टेड फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पर एस इक्वल्स टू ये करेंगे, और वो रिटर्न टाइप दे देंगे बुलियन इधर डिफाइन कर दे, बुलियन दे देंगे। तो बुलियन ट्रू और फॉल्स, ये अगर हो गया बराबर अनाग्राम रहा तो ट्रू आएगा, नहीं आया तो फॉल्स आएगा। सिंपली भाई ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ने करना है क्या सॉल्व? तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करने देते हैं हम लोग। आज भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए,
सो भाई इस तरह से हम लोग अपना लीड कोड का जो हमारा कोर्स है हम कंप्लीट करने वाले हैं, और हम डेली वीडियोस डालते हैं, दो दो क्वेश्चंस का, 3 3 क्वेश्चन का डेली वीडियोस डालते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ सॉल्व करना है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।